मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपने ग्रुप के एवरेज हो या फिर हो आदमी मेन। वेलकम टू वीकली फिल्मी रिपोर्ट एपिसोड 10। बिना फालतू की बकवास किए आइए जानते हैं इंडियन सिनेमा में इस हफ्ते क्या हुआ है खास। जहां अक्षय कुमार ने विष्णु मंचू की महत्वाकांक्षी फिल्म कन्नप्पा से अपने कैमियो की एक झलक साझा करने के लिए समय निकाला, जिसमें कई मशहूर हस्तियों की विशेष उपस्थिति है। कुछ पोस्टरों के बाद जिनका पहले ही अनावरण किया जा चुका है, अब निर्माताओं ने भगवान शिव के अवतार में अक्षय की तस्वीर का अनावरण किया है, जिसने दर्शकों को उत्साहित कर दिया। अभिनेता ने भी अपने सोशल मीडिया पेज पर इसे फिर से पोस्ट किया है। वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिन्होंने कई अभिनेत्रियों के साथ रोमांटिक कॉमेडी में काम किया है, कुछ समय तक एक्शन में काम करने के बाद अब भी शैली में वापसी करने के लिए तैयार है। अभिनेता पहली बार जानवी कपूर के साथ टू स्टेट्स स्टाइल रोमांटिक कॉमेडी परम सुंदरी में स्क्रीन स्पेस साझा करेंगे, जिसकी घोषणा पिछले साल दिसंबर में की गई थी। और अब हालिया अपडेट ये है कि सिड इस फिल्म की शूटिंग शुरू करने के लिए केरला जा चुके हैं। तो वही फिल्म निर्माता इम्तियाज अली कथित तौर पर 2025 में रिलीज होने वाली एक बड़ी परियोजना पर काम कर रहे हैं और अनन्या पांडे और वेदांग रैना फिल्म की मुख्य जोड़ी हो सकते हैं। हाल ही में आई खबरों के अनुसार दोनों अभिनेताओं ने भूमिकाओं के लिए ऑडिशन दिया है, हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिल्म में नई केमिस्ट्री और अनूठी कहानी होने की उम्मीद है, जो इम्तियाज अली के निर्देशन की खासियत है। वही 2025 में शाहरुख खान और अल्लू अर्जुन दोनों सितारे एक सॉफ्ट ड्रिंक के विज्ञापन के लिए एक साथ आने के लिए तैयार है। एक सूत्र ने बताया है कि अल्लू अर्जुन और शाहरुख खान दोनों ही थम्स अप का प्रचार करते हैं। इसकी टीम ने उन्हें साथ लाने का फैसला किया है, क्योंकि इस तरह के स्टार स्टेटेड अभियान से लोगों का ध्यान आकर्षित होना तय है। आखिरकार दोनों ही सच्चे पैन इंडिया सुपरस्टार। वही एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में आयकर यानी आईटी विभाग ने प्रसिद्ध फिल्म निर्माता दिल राजू और प्रमुख प्रोडक्शन हाउस मैत्री मूवी मेकर्स की संपत्तियों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी की। मंगलवार को हुई छापेमारी ने तेलुगु फिल्म उद्योग में हड़कंप मचा दिया। हाल ही में गेम चेंजर का निर्माण करने वाले फिल्म दिल राजू के आवास और कार्यालय को निशाना बनाया गया, जिसमें मैत्री मूवी मेकर्स के साथ साथ 8 से अधिक स्थानों तो फिल्म पुष्पा 2 द रूल के निर्माता है। रिपोर्ट के अनुसार आयकर विभाग ने छापेमारी करने के लिए कुल 55 टीमें तैनात की, जिसमें हैदराबाद के एक प्रसिद्ध पॉश इलाके जुबली हिल्स जैसे इलाके शामिल थे। वही अब चर्चा है कि सनी कौशल, निम्रत कौर और मेधा शंकर पहली बार किसी आगामी फिल्म में साथ काम कर रहे हैं। रोमांटिक थ्रिलर फिर आई हसीन दिलरुबा में अभिनय करने के बाद सनी कौशल ने राजस्थान में अपनी अगली अनाम फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। चर्चा यह भी है कि तीनों एक जासूसी कॉमेडी की शैली में कदम रखते हुए नजर आएंगे। हालांकि सनी कौशल या स्टार कास्ट ने आगामी फिल्म की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन कहा जा रहा है कि फिल्म का निर्माण लक्ष्मण उटेकर और टी सीरीज द्वारा किया जाएगा। वही प्रियंका चोपड़ा हाल ही में भारत पहुंची, जिससे एस राजामौली की आगामी फिल्म SSMB 29 में उनके शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही है। अपनी यात्रा के दौरान प्रियंका ने तेलंगाना के चिलकुर बालाजी मंदिर में दर्शन किए, जहां उन्होंने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें और वीडियोज शेयर की। अभिनेत्री ने एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत दिया, जिससे प्रशंसकों और मीडिया के बीच उनके भविष्य के प्रोजेक्ट्स के बारे में उत्सुकता बढ़ गई। बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा अपनी अगली हॉलीवुड फिल्म के लिए तैयार है और मशहूर निर्देशक सैम हॉरग्रेव के साथ एक्शन से भरपूर फिल्म मैच बॉक्स में काम कर रहे हैं। एक्सट्रैक्शन 1 और 2 के डायरेक्टर के रूप में मशहूर है और एवेंजर्स एंड गेम, इन्फिनिटी वॉर, थॉर, रॉग्नारोक और सुसाइड स्क्वाड जैसी फिल्मों के स्टंट और एक्शन के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म में रणदीप मशहूर एक्शन स्टार और रेसलर जॉन सीना के साथ स्क्रीन साझा करेंगे। वही क्रिसमस की पूर्व संध्या पर करण जौहर और कार्तिक आर्यन ने 2026 की सबसे बड़ी प्रेम कहानी सत्य प्रेम की कथा वेम समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित तू मेरी मैं तेरा तू मेरी के बारे में एक बड़ी घोषणा की। तब से यह फिल्म बी टाउन में चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि हिंदी सिनेमा की हर शीर्ष अभिनेत्री इस रोमांटिक कॉमेडी में कार्तिक आर्यन के साथ मुख्य भूमिका निभाने की कोशिश कर रही है। इस रेस में सबसे आगे 2 अभिनेत्रियां अनन्या पांडे और शर्वरी वाघ थी और अंत तक संघर्ष करने के बाद अनन्या पांडे ने फिल्म जीत ली। एक सूत्र ने बताया कि कार्तिक और करण एक ऐसी अभिनेत्री की तलाश में थे जो युवाओं को आकर्षित कर सके, और नामों पर विचार करने के बाद उन्होंने मुख्य भूमिका निभाने के लिए अनन्या पांडे को चुना है। 25 की पहली बड़ी फिल्म स्काई फोर्स कल पूरे देश में रिलीज हो गई है। इसे दुनिया भर में बड़ी रिलीज मिली, सिवाय एक प्रमुख क्षेत्र के मध्य पूर्व में। को पता चला है कि एरियल एक्शन एंटरटेनर को एशिया के इस हिस्से कई देशों जैसे UAE, सऊदी अरब, कतर, ओमान आदि में रिलीज नहीं किया गया। प्रतिबंध का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन इंडस्ट्री के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया कि स्काई फोर्स भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पर आधारित है। अतीत में ऐसी कुछ फिल्मों को मध्य पूर्व में प्रतिबंध का सामना करना पड़ा है और यही संभावित कारण हो सकता है। वही मार्को की सीक्वल की पुष्टि हो गई है। मलयालम सिनेमा की हालिया फिल्म मार्को, जिसमें उन्नी मुकुंदन ने अभिनय किया था, 100
करोड़ से अधिक की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई। नवीनतम समाचार ये है कि मार्को की सीक्वल की पुष्टि हो गई है। मलयालम ही नहीं बल्कि मार्को ने हिंदी और तेलुगु वर्जन में भी अच्छा प्रदर्शन किया। अब खबर यह है कि फिल्म का सीक्वल भी बन रहा है और कहा जा रहा है कि ये पहले से ज़्यादा हिंसक और भव्य होगा। वहीं मंचू विष्णु ने हाल ही में एक दिए इंटरव्यू में बताया कि शुरुआत में अक्षय कुमार ने उनकी फिल्म कनप्पा में भगवान शिव की भूमिका निभाने से मना कर दिया था। उन्होंने ये भी बताया कि इसके बाद उन्होंने एक तमिल अभिनेता से संपर्क किया जिसने भी यही किया। हालांकि विष्णु ने अभिनेता का नाम नहीं बताया, लेकिन अभिनेता के साथ बातचीत के बारे में विष्णु ने जो बातें बताई उनसे पता चलता है कि वह अभिनेता सूर्या ही है जिन्होंने पहले कनप्पा में अक्षय कुमार के रोल यानी महादेव के रोल के लिए मना किया था। बाद में टीम ने सुधा कोंगरा की मदद से फिर से अक्षय कुमार से संपर्क किया और उन्हें भूमिका के लिए राजी किया। वहीं कल्कि 2 की शूटिंग की तारीख तय हो गई है। ये सर्वविदित है कि प्रभास और नाग अश्विन की कल्कि 2898 एडी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। फिल्म ने दुनिया भर में 1000 करोड़ से अधिक की कमाई की और हर कोई अगले पार्ट का इंतजार कर रहा है, क्योंकि फिल्म एक शानदार क्लिफहैंगर के साथ बहुत ही शानदार तरीके से समाप्त हुई थी। स्वाभाविक रूप से सीक्वल के लिए पहले से बहुत चर्चा हो चुकी है और प्रभास के प्रशंसक ये जानने के लिए उत्सुक है कि उनके पसंदीदा हीरो की फिल्म की शूटिंग शुरू कब होगी। ताजा खबर यह है कि कल्कि 2 की शूटिंग की तारीख तय हो गई है। तमिल स्टार अभिनेता विजय की आने वाली फिल्म थलपति 69 की पहली झलक सामने आ गई है। ये सर्वविदित है कि तमिल लोगों के लिए सबसे प्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। इसका मुख्य कारण है कि विजय की मुख्य अभिनेता आखिरी फिल्म है। कहा जा रहा है कि फिल्म का पहला लुक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के विशेष कार्यक्रम में आएगा। ये फौजी भारतीय सिनेमा में अपनी तरह की अगली फिल्म होगी। यह सर्वविदित है कि प्रभास की अगली फिल्म फौजी का निर्देशन हनु राघवपुरी ने किया है और इसका निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स कर रहे हैं। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में हनु ने कहा कि फौजी भारतीय सिनेमा में अपनी एक अलग ही तरह की फिल्म होगी। हनु ने कहा, प्रभास गारू के साथ मेरी फिल्म काफ़ी चौंकाने वाली होगी। हमने फिल्म के लिए एक ऐसी दुनिया बनाई है जो पहले कभी नहीं देखी गई है। बाकी तुमको कौन सी न्यूज़ अच्छी लगी इनमें से हमको कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलूँगा कल संडे को, तब जय श्री राम।